चाहे पाकिस्तान हो, चाहे यमन की हूती हो, चाहे और भी जितने आतंकी संगठन आप देखते हो, भारत में कोई ऐसा आतंकी समूह नहीं, यूरोप में, लंदन, अमेरिका में कोई नहीं। आखिर मुसलमानों के देश में आतंकी समूह, और अगर मुसलमानी देशों में ज़्यादा परमाणु बम बन गया तो कभी आतंकवादियों के हाथ में लग सकता। और अगर ये परमाणु बम आतंकवादियों को मिल गया तो आतंकवादियों का कोई दीन ईमान, कोई सिस्टम। मान लो आज दुनिया में 57 देश मुसलमानों का है, 57 देश में केवल पाकिस्तान को छोड़कर किसी भी मुसलमानी देश के पास परमाणु बम नहीं है, केवल पाकिस्तान के पास है। लेकिन पाकिस्तान अमेरिका का चेला है, बिना अमेरिका से पूछे कहीं परमाणु बम गिरा नहीं सकता, इसलिए अमेरिका को पाकिस्तान से ज़्यादा घबराहट नहीं है। लेकिन ईरान एक अलग कैटेगरी का देश है, वो शिया देश है, पाकिस्तान सुन्नी देश है। हमें ईरान कहता है कि भाई हम इजराइल को ही मिटा देंगे, जिस इजराइल में यहूदी धर्म को मानने वाले। अब आप सोचो इजराइल क्या करेगा बेचारा, भाई बना लेगा, हम ही को मिटा देगा। इसलिए इजराइल और अमेरिका ने काउंटर शुरू कर दिया ईरान का। खैर अभी परमाणु बम गिराने की संभावना तो नहीं दिखाई दे रही, लेकिन कब तक हम लोग बच पाएंगे। अगर एक देश ने कहीं छोड़ दिया तो उधर से रूस के पास परमाणु बम है, चीन के पास है, कोरिया के पास है, तमाम फ्रांस, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन, इन तमाम देशों के पास परमाणु बम है। अमेरिका तो ये कहता है कि हमारे पास इतना परमाणु बम है कि हम इन संसार को दर्जनों बार मिटा सकते हैं। अब दुनिया तो एक ही है, लेकिन मारने का हथियार केवल इतना परमाणु बम अमेरिका ने बना लिया। वो कहता भाई हम कम से कम दर्जनों बार, 1 दर्जन माने 12, हम दर्जनों बार दुनिया को भस्म कर सकते हैं। लेकिन आज देखो आप मीडिया में देखते हो ना, मालूम पड़ता है बस अमेरिका ख़त्म हो गया, ईरान ही। भारत की मीडिया ही उल्टा चिल्लाते, मारा ईरान को, तहस नहस कर दिया। और एक चीज़ आप देख रहे हो, कोई मुसलमानी देश बोलने को, 57 देश मुसलमानों का है, लेकिन ईरान के पक्ष में कोई मुसलमानी देश बोल नहीं रहा, अमेरिका पीट रहा। और भारत के मुसलमान कहते भारत को बोलना जी, भारत क्यों बोलेगा भाई, पाकिस्तान बोले भारत के लिए, पाकिस्तान परमाणु बम लेकर खड़ा हो जाता। आज ईरान को अमेरिका पीट रहा है, पाकिस्तान नहीं बोल रहा। कोई मुसलमानी देश चू नहीं कर, 2-4 किलो चावल लेकर कोई नहीं पहुंचा, लो खा लो, आप लोग मर रहे हो। और भारत के मुसलमान तमाम लोग कहते भारत को बोले, भारत बोले। भारत के प्रधानमंत्री क्यों, भारत के प्रधानमंत्री क्यों सींग अड़ाने जाएंगे। आ बैल मुझे मार, अमेरिका के खिलाफ रूस नहीं बोल रहा। लोग कहते थे रूस आएगा, चीन आएगा, ये आएगा, लेकिन अभी बोलने का समय, बोलेंगे लोग। बिना बोले विश्व युद्ध कैसे होगा, एक बोलेगा तो फिर देखना आप। अभी सबको डर लग रहा है कि परमाणु बम अगर छूट गया तो सबका नुकसान होगा। मान लो ईरान में ही परमाणु बम गिर जाए, ईरान हमसे बहुत दूर नहीं है, पाकिस्तान की सीमा ईरान से लगती। जब भारत पाकिस्तान एक था, जब पाकिस्तान का बंटवारा नहीं था तो भारत की सीमा ईरान से लगती थी। पाकिस्तान बीच में बन गया तो भारत की सीमा पाकिस्तान से, पाकिस्तान की अब ईरान से है। इसलिए ईरान की भारत से बहुत दूरी नहीं है। अगर वहाँ परमाणु बम गिरा भी दिया गया तो उसका इतना बड़ा रेडिएशन होगा, भारत में भी हवाएं जहरीली हो जाएंगी। मान लो मरेंगे तो नहीं, लेकिन लोग आँख के अंधे होने लगेंगे, बहरे होने लगेंगे, मर भी सकते हैं, भारत पर भी असर हो सकता है। इतनी लंबी दूरी 2000 किलोमीटर, लेकिन भारत पर असर होगा ईरान के परमाणु बम का। इसलिए दुनिया का कोई देश अभी इस पर हिम्मत नहीं कर पा। एक ने छोड़ दिया, फिर छूटने में देर, इसलिए शहर। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने सन 80 के दशक में भूम जोतक खेतीहर काश्तकार संगठन की आधारशिला रखी और उन्होंने कहा भाई ये भारत का आगे राष्ट्रीय ध्वज होगा, नेशनल फ्लैग यही बनेगा। गुरु महाराज ने इशारा दिया कि